ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना पर। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप शिव जी से प्यार करते हैं तो आप सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो भक्तों, सावन के पहले सोमवार 14 जुलाई को यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे में देखें चमत्कार। भक्तों, सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ करने से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस संबंधी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसलिए जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम और नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम और नियमों का पालन जरूर करते हैं। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। भक्तों, हम अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, सरल से सरल और आसान उपाय बताते हैं, जानकारी बताते हैं, जैसे जनसाधारण लोग लाभ उठा सके। सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते हैं उनके भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भार भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। भक्तों, आज हम बताएंगे किस वृक्ष पर बांधे दो जोड़ा हरी चूड़ी जिससे आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। इस वृक्ष पर सावन के महीने में हरी चूड़ी बांधेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। आपका आने वाला समय भी सुगमता से गुजरेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भक्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भक्त भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को ये तीन वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा करने समान फल प्राप्त होता है। भक्तों, इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक पर जन्म लिया था। पहले जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व है। भक्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती प्रकृति है और भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और दोनों हरे रंग के होते हैं। प्रकृति मांग करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो भक्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसे भी परेशानी हो, आपकी गरीबी हो, कष्ट हो, कलह हो, तकलीफ हो, जीवन में चल रही सारी समस्याएं शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और शीघ्र आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, वो कौन से वृक्ष है, आइए जानते हैं। पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुन ले तो शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मिश्रण स्वरूप माना जाता है। इसलिए भक्तों, शमी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थानों पर शमी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है।
सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय या जब दिन न रात हो यानी संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में छूने से दोष कष्ट और सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से, सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। शमी वृक्ष का और धार्मिक महत्व क्या है? तो भक्तों, प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा कर रखे थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कर्ज मिट जाता है, उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास हो जाता है। तो भक्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ा हरी चूड़ी और हरे रंग की जो भी श्रृंगार की वस्तु हो उन्हें जरूर भेंट करें। कोई भी आपकी मनोकामना हो एक सोमवार में पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसी भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख निवास करने लगते हैं। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, शत्रु का सर्वनाश होता है। भक्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में अगर छुपाकर या फिर खनन कर जमीन में दबा दी जाए या गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा समाप्त हो जाती है। भक्तों, तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मंदराचल पर्वत पर गिरा तो उसने बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। माना जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करने से जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न नहीं होते। पूरे सावन के महीने में बेल की जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करे, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों के स्नान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ बेल की जड़ में सावन के महीने में आ जाते हैं। तो भक्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानियां और कष्ट मिटते हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेला में बेल के वृक्ष पर एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधे, समय नहीं लगेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जब पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है तो घर में संपन्नता अपने आप खींची चली आती है, व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। हरी चूड़ियों की साधना आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में रूपांतरित कर सकती है। चाहे जीवन में कितनी ही विपत्तियां क्यों न घिरी हो, गरीबी का साया हो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, घर परिवार में कलह छाई हो या फिर कोई और तकलीफ सताती हो, इन सभी समस्याओं का शीघ्र अंत संभव है। खास बात यह है कि सावन के महीने में मात्र एक सोमवार का दिन चुनकर यदि आप ये विशेष उपाय करते हैं, अर्थात हरी चूड़ियां किसी पवित्र वृक्ष पर बांधते हैं, तो न सिर्फ वर्तमान कष्ट दूर होते हैं बल्कि जन जन्मांतरों से चली आ रही दरिद्रता भी मिट सकती है। और आश्चर्य ये कि सिर्फ एक ही सोमवार के दिन किए गए इस साधन से भी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। सवाल उठता है कि ये कौन से पवित्र वृक्ष हैं? आइए इन्हें जानें। सबसे पहला है शमी का वृक्ष। इस वृक्ष के बारे में गहराई से समझें। शमी को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सम्मिलित स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे उमाश्वर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पूरे सावन मास में शमी वृक्ष पर इन दोनों दिव्य शक्तियों का वास रहता है। विशेषकर संध्या काल, जब न दिन होता है न रात, यानी गोधूली बेला या प्रदोष का समय, इस वृक्ष को स्पर्श मात्र से ही तमाम दोष कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती है। सावन में केवल शमी की जड़ पर
कच्चा दूध अर्पित करने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती की कृपा बरसती है। इसका धार्मिक महत्व और भी गहरा है। प्रभु श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई से पूर्व शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्यास्त्र इसी वृक्ष में छिपाए थे। जिस घर में शमी का पेड़ लगा हो, उस परिवार का कर्ज मिट जाता है और भौतिक सुख समृद्धि का निवास होता है। सावन के किसी भी सोमवार को शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का स्मरण करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ियां तथा हरे रंग की कोई अन्य श्रृंगार वस्तु अर्पित करें। कोई भी इच्छा उसी सोमवार के भीतर पूर्ण हो सकती है। पूरे सावन भर यदि शमी के पत्ते शिव पूजा में चढ़ाए जाएं, तो अष्टलक्ष्मी उस घर में आकर बसती है। घर की कैसी भी निर्धनता या परेशानी हो, वो समाप्त हो जाती है और भौतिक ऐश्वर्य घर में विराजमान हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण वृक्ष है धतूरे का पेड़। ये वृक्ष भगवान शंकर के उग्र रूप काल भैरव से प्रकट हुआ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का फूल, पत्ता या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभाव शांत हो जाते हैं। सावन के किसी भी सोमवार को इस वृक्ष पर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां बांधने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और उनका नाश होता है। यदि सावन के किसी शनिवार को बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए धतूरे पर हरी चूड़ी बांधी जाए, तो घर की भूत प्रेत बाधा जलकर भस्म हो जाती है। थोड़ी सी धतूरे की जड़ घर के किसी कोने में छिपाकर या जमीन में गाड़ देने से भी ऐसी अदृश्य बाधाएं दूर होती है। तीसरा वृक्ष है बेलपत्र वाला वृक्ष। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि बेल का पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ। जब माता का पसीना मंदराचल पर्वत पर गिरा, तो उसने बेल वृक्ष का रूप ले लिया। माना जाता है कि बेल वृक्ष का केवल दर्शन करने से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने पर जीवन की समस्त समस्याएं मिट जाती है। भगवान भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र का चढ़ावा अनिवार्य है। अन्य चीजें चढ़ाने पर भी बेलपत्र न चढ़ाने से वे प्रसन्न नहीं होते। सावन के पूरे महीने बेल वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में भगवान विष्णु और समस्त वृक्ष में भगवान शिव का वास माना जाता है। ये भी मान्यता है कि सावन में यदि कोई साधक बेल वृक्ष की पूजा करे तथा सुबह या संध्या के समय उसकी जड़ के पास घी का दीपक जलाए, तो उसे सभी तीर्थों में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि सावन में सारे तीर्थ बेल की जड़ में आकर समा जाते हैं। सावन के किसी भी सोमवार को बेल वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डालने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आथा संध्या के समय बेल के वृक्ष पर एक जोड़ी हरी चूड़ी अवश्य बांधें। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, तो संपन्नता स्वयं ही उनके घर खिंची चली आती है और व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी।